ये लिखिए टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, डैश करके ऐसे लिखना, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, डैश करके लिखना, यूजफुल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, यूजफुल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। ध्यान से देखिए, जैसे मैं ये जानता हूं कि मॉड ऑफ x1 है प्लस x2 है, ये कैसा होगा? मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मॉड ऑफ x1 प्लस x2 एंड मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आप ये बताइए कि इनमें कौन ज्यादा होगा? ये कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस x2। ये n के लिए भी वैलिड है, लेकिन ये हमारे बहुत ज्यादा काम की है। कैसे? इक्वेशन सॉल्विंग में क्यों यूजफुल है ये पहले ये समझिए कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये बताइए। मतलब ध्यान से देखना, जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 है, तो इसमें क्या हो रहा है? जो दोनों वेरिएबल हैं x1 और x2, उनकी एब्सोल्यूट जो वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव वाइज हम ले लें तो उनका क्या है? ये सम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां से इस साइड से अगर दोनों के साइन सेम है, इस साइड से अगर दोनों के क्या है? साइन सेम है, मतलब x1 और x2 के दोनों के क्या हो? साइन सेम होंगे तो सम आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और साइन अपोजिट होंगे तो ये क्या आ जाएगा? डिफरेंस आएगा। बात समझ में आई है? तो ये बताइए कि इक्वलिटी कब वैलिड होगी? ये इक्वलिटी कब वैलिड होगी? व्हेन साइन ऑफ x1 एंड x2 आर सेम। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसे लिख लो फर्स्ट वन। वैसे तो n के लिए भी वैलिड है, लेकिन सॉल्विंग में ये ज्यादा यूजफुल है। इक्वलिटी इज वैलिड व्हेन साइन ऑफ x1 एंड x2 इज सेम, आर सेम। सेम, दोबारा से देखना, मैं क्या कर रहा हूं? मॉड ऑफ x1 में से निश्चित तौर पे मॉड ऑफ x2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और इसके भी पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इसके बारे में क्या आइडिया है आपका? ये कैसा होगा? मॉड ऑफ x1 प्लस x2 से हमेशा कैसा होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कंसंट्रेट करना, ये इक्वलिटी कब वैलिड होगी? यहां पर निश्चित तौर पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज, चाहे x1 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, भाई दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आउटपुट आएगा उसको ये एक्सप्रेशन बता रहा है। और यहां पे साइन सेम है तो ऐड भी हो सकते हैं, और अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड इक्वलिटी है ये कब वैलिड होगी? ये इक्वलिटी कब वैलिड होगी? व्हेन साइन ऑफ x1 एंड x2 आर अपोजिट। लिख लो, इक्वलिटी इज वैलिड व्हेन साइन ऑफ x1 एंड x2 आर वैलिड। Equality is valid when sign of x1 and x2 are opposite. ठीक है, ये दो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन पार्ट बहुत शार्प हैं, बहुत ध्यान से देखना। नोट कर लिए? अब मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, कंसंट्रेट करना, कि f1x प्लस f2x मॉड इक्वल टू क्या दिया है? मॉड ऑफ f1x प्लस मॉड ऑफ f2x।
अगर ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है तो ध्यान से सुनिए, जनरली सॉल्विंग का तरीका क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस के साइन पे कंसंट्रेट करेंगे, कब वो पॉजिटिव है कब नेगेटिव है इस बात पर कंसंट्रेट करेंगे, फिर मॉड को ओपन करेंगे और साइमल्टेनियसली ओपन करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन कभी भी 3 मॉड आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो कैसा है कि मॉड ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f1x प्लस मॉड ऑफ x2x, तो आपको केसेस नहीं बनाने। आप जानते हैं कि मॉड ऑफ f1 प्लस f2x कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ f1x प्लस मॉड ऑफ f2x, ठीक है कि नहीं? तो ये इक्वलिटी कब वैलिड होती है, ये बात भी आप जानते हैं। कब वैलिड होती है? जब साइन कैसे हो, सेम। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी भी गलती से या ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए आती है तो आपको ये नहीं सॉल्व करना, आपको सॉल्व क्या करना है, f1x इंटू f2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तभी वैलिड होती है जब ऐसा हो। इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन सेट और इनइक्वलिटी जो 2 है उसका सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, सेम। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब आपको ऐसे केसेस नहीं बनाने कि इसको ओपन करने की टेंशन हो, इसको ओपन करने की टेंशन हो, इसको ओपन करने की टेंशन हो, या फिर बाद में क्या लें उन सबका इंटरसेक्शन, तभी तो कॉमन केसेस बनाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मॉड ऑफ f1 प्लस f2 ये कैसा है, इक्वल टू मॉड ऑफ f1x प्लस मॉड ऑफ f2x, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली किस बात पर कंसंट्रेट करना है कि आपको सॉल्व क्या करना है, इनइक्वलिटी f1x इंटू f2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका सॉल्यूशन सेट, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन सेट अगर a है तो इनइक्वलिटी 2 का भी सॉल्यूशन सेट क्या होगा, a होगा। बात समझ में आ गई? समझ आया कि नहीं? एक और मैं अभी एग्जांपल्स भी लूंगा, लेकिन उसके लिए भी लिख लीजिए सेम। अगर आपके पास ऐसा दिया है मॉड ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f1x माइनस मॉड ऑफ f2x, तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर b है तो ये किसके सॉल्यूशन सेट के बराबर होगा, f1x इंटू f2x लेस देन इक्वल टू 0। कोई 0 है तो कोई टेंशन है नहीं, समझ गए ना? इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा था, ये काम किए हैं काफी, नोट कर लीजिए। इक्वेशन 3 का अगर सॉल्यूशन सेट b है तो इनइक्वलिटी 3 का भी सॉल्यूशन सेट क्या होगा, b होगा। तो इक्वेशन 3 टाइप सॉल्व करना है तो हम इनइक्वलिटी 3 सॉल्व करेंगे, इनइक्वलिटी 4 सॉल्व करेंगे। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन काफी जगह बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर f1 प्लस f2x का साइन देखना थोड़ा टफ है। समझ आ गया ना ये? नोट कर लिया? आ गया ना? लिखो मेरा प्रॉब्लम, सॉल्व द इनइक्वलिटी, आसानी देता हूं, सॉल्व द इनइक्वलिटी ln x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू मॉड ln x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। ये आई थिंक ये तो जज कर ही लेंगे हम कि ये किसकी इक्वल है, ln x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो इक्वल टू मॉड ऑफ ln x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2। तो सिंपली क्या सॉल्व करना है हमें, ln x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वलिटी तभी वैलिड होगी जब इन दोनों का साइन कैसा होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब x माइनस 2 का साइन किसके अबाउट चेंज होता है, x माइनस 2 मान लिया मैंने ऐसे, 2 के अबाउट, 0 से पहले तो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते,
तो 2 तक ये नेगेटिव होता है, 2 के आगे पॉजिटिव। और ln x माइनस 1 का साइन किसके अबाउट चेंज होगा? e के अबाउट। 0 से e तक कैसा होगा? नेगेटिव, और उसके आगे कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों नेगेटिव कब हैं? ये ln x माइनस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ln x माइनस 1, ln x इक्वल टू 1 किस पे होता है? e पे। और x जब e से ज्यादा होता है तो ये कैसा रहता है? पॉजिटिव। और x 0 से e में होगा तो नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 ओपन टू 2 क्लोज यूनियन e क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एक एक्चुअली आप केसेस लेने बैठ गए कि इसका साइन बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका मॉड का, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? भाई इन तीनों के साइन पे ही तो ध्यान देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कब वो पॉजिटिव है साइमल्टेनियसली, कब नेगेटिव है, ऐसे ओपन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो वो भी थोड़ा ज्यादा आ जाएगा सब्जेक्ट, तो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अल्टीमेटली इससे तो लेंदी रहेगा। समझ गए? समझ आ गया? कोई डाउट? बात समझ में आई कि नहीं? भाई साइन हुआ, साइन को देखते ही क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि उसकी वैल्यू जो आउटपुट है वो -1 से 1 में ही होगा। मॉड हुआ, उसका आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, करेक्ट वर्ड है। अंडर रूट समथिंग आ गया, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर आ गया, आउटपुट क्या आएगा? मॉड एक्स, पॉजिटिव। ऐसे ही ln x आ गया तो इनपुट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। कहीं पर भी ln x लिखा है और इक्वेशन इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है तो लेस देन 0 तो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फर्स्ट दिमाग में देखते ही ये स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद ही शुरुआत होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। Solve the inequality. Solve the equation. Solve the equation sin x plus x minus 2 equal to mod sin x plus mod x minus 2। अब इसमें तो और ही ज्यादा टफ है इसका साइन देखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई थिंक ये तो जज हो ही गया कि ये क्या है? f1 प्लस f2 मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ f1x प्लस मॉड ऑफ f2x। तो इसका सॉल्यूशन सेट किस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के बराबर होगा? x माइनस 2 साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और पूरी ध्यान यहां पे लगाइए, ध्यान से देखिए यार, समझिए। x माइनस 2 एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका साइन लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट के अबाउट चेंज होता है। इनफैक्ट ओनली द एक ही पॉइंट है जिसके अबाउट इसका साइन चेंज होता है, जो कि क्या है? x इक्वल टू 2। साइन x एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका साइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के अबाउट चेंज होता है। 0 से पाई पॉजिटिव, पाई से 2 पाई नेगेटिव, 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव। तो जो रिप्रेजेंटेटिव लीडिंग केसेस बनाने चाहिए वो किस पर डिपेंडिंग बनाने चाहिए? x माइनस 2 पे। कंसंट्रेट करिए, मैंने केस बनाया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन 2। जनरलाइज भी करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो फेवरेबल आउटपुट कहां से आएगा? साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में होता है? 0 टू पाई में। लेकिन जनरलाइज फॉर्म में करूं तो किस में होता है? 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप काम की बात शुरू हो चुकी है। क्या है? लेकिन मुझे यहां से कौन से x चाहिए जो कैसे हो? ग्रेटर देन 2। तो k को क्या रखूंगा? दो तरीके हैं। k को अगर मैं 1 से रखना शुरू करता हूं, 1 2 3, तो क्या हुआ? 2 पाई से 3 पाई आएगा, आगे के आते रहेंगे।
लेकिन कौन सा सॉल्यूशन छूट गया, तो करेक्ट सॉल्यूशन यहां से क्या आएगा, 2 पाई, ये छूट गया है, यूनियन 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई। बात समझ में आई कि नहीं, ये सेट S1 आ गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि अगर मैं k को 0 1 2 3 रखता तो क्या होता, तो 0 से लेके 2 तक के सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाते, क्योंकि ये केस तो तभी है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो उन्हें हटा देता मैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये करेक्ट है, ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने यहां पे k क्या रखा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इससे क्या होगा, 2 पाई से आगे वाले सॉल्यूशन सब आ जाएंगे। लेकिन 0 से 2 पाई तक कुछ फेवरेबल है कि नहीं, यस फेवरेबल है, क्या है, 2 से लेके पाई तक, तो इसको मैंने अलग से इंक्लूड कर दिया, इट इज द सेट S1। समझ गए ना। अब बात आती है किसकी, जब x लेस देन 2 है तो मेरे लिए फेवरेबल क्या होगा, साइन x कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्यूशन क्या होता है, एक पाई से 2 पाई, बहुत ध्यान से समझना। जनरल मैंने क्या लिखा, कोई भी पीरियड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लिखा, क्या लिखना चाहता हूं मैं, 2k प्लस 1 पाई से 2k प्लस 2 पाई। बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर मैं k को 0 रखता हूं तो क्या आएगा सॉल्यूशन, पाई से 2 पाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो वो तो मेरे काम का नहीं है। k को अगर -1 रखता हूं तो कितना आएगा, माइनस पाई से 0, वो तो काम का है। तो यहां पे k क्या लिख दूंगा, 0 नहीं, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये सेट आ जाएगा S2, और तो कुछ एक्स्ट्रा तो छूटा ही नहीं। और फाइनल आंसर क्या होगा, S1 यूनियन S2। समझ गए ना। और आप अगर एक ही k से काम चलाना चाहते हैं तो इस k को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -k से। तो k का वेरिएशन कैसा हो जाएगा, मतलब जो ध्यान से देखना है, जो S2 आउटपुट आ रहा है, अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, दोनों को लिख रहा हूं मैं एक साथ यूनियन करके, और एक ही k लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 2 पाई सिट 2 पाई, ये लिख दिया, यूनियन 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई, ये भी आ गया, ये भी लिख देता हूं। लेकिन मैं k का वेरिएशन क्या चाहता हूं, 1 2 3 4। लेकिन ऐसा k कब हमारे लिए फेवरेबल है, जब k का वेरिएशन क्या हो, -1 -2 -3 -4। तो k को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, -k से, -2k प्लस 1 पाई टू -2k प्लस 2 पाई। यहां पे k का वेरिएशन क्या हो जाएगा, मुझे बताइए यार, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये फाइनल आंसर S1 यूनियन S2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। मतलब ये बताइए कि अगर k की वैल्यू -1 -2 -3 रखने पे इससे जो आउटपुट आएगा, अगर मैं k को -k लिख देता हूं या k को -λ लिख देता हूं, तो वो सेम आउटपुट कब आएगा, जब लैम्डा क्या होगा, 1 2 3 4। समझ आ गया, इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम, मुझे लगता है समझ आ गई होगी। जनरलाइज करना समझ में आया। लीडिंग केसेस मैंने x-2 पर डिपेंडिंग क्यों लिए हैं, क्योंकि उसका साइन लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स के अबाउट चेंज होता है, तो जनरलाइज करने में दिक्कत नहीं आई। और साइन x का साइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के अबाउट चेंज होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली मैंने जनरलाइज किया। समझ गए, कोई डाउट, ढंग से नोट कर लो भाई। प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अप्रोच करोगे तो इसका साइन देखना पड़ेगा, मोनोटोनिक बिहेवियर देखना पड़ेगा, बहुत सारी टेंशन रहेगी, तब जाके कर पाओगे, वो भी लेंदी। समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिए,
नोट कर लिया ना, जल्दी कर। कर लिया, समझ आया ये थोड़ा सा? नेक्स्ट लिखिए, चलिए ऐसे ही देता हूं। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 2 sin x plus x minus 3 is equal to mod 2 sin x minus 1 plus mod x minus 2। ठीक है ना? आई थिंक ये जज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2 sin x minus 1 एंड x minus 2 इनका सम कितना आ रहा है? 2 sin x plus x minus 3। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्विंग 2 sin x minus 1 एंड x minus 2 greater than equal to 0। अगेन जो साइन है 2 sin x minus 1, इसका साइन कई बार चेंज होगा और इसका लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट बेसिकली x इक्वल टू 2 के अबाउट चेंज हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव केस इस पर डिपेंडिंग ही बनाते हैं हम। तो मैंने अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेता हूं तो मेरे लिए फेवरेबल क्या होगा? साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और अगर मैं x लेस देन 2 लेता हूं तो मेरे लिए फेवरेबल होगा साइन x लेस देन 1/2 इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, जो टेंशन वाला इंटरवल है उसको हटाना चाहता हूं मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। बहुत ध्यान से देखना, इसको मैंने सॉल्व किया तो एक पीरियड में सॉल्व किया। एक पीरियड में सॉल्व किया तो मेरे वो आइडिया लगा कि एक पीरियड में फेवरेबल आंसर क्या आ रहे हैं? एक पीरियड में फेवरेबल आंसर क्या आ रहे हैं? ये क्या आ रहा है? π/6, और ये क्या होता है? 5π/6। 5π/6 और 2 में कौन ज्यादा है? 5π/6, 2 यहां कहीं होगा, सही है ना? अब बहुत ध्यान से देखना कि इसमें मेरे लिए फेवरेबल क्या आ गया? π/6 टू 5π/6। अब मैंने साइन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 2π। तो उसके अकॉर्डिंगली इसे जनरलाइज कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसे जनरलाइज किया तो मेरे पास क्या आ गया? 2kπ प्लस π/6 टू 2kπ प्लस 5π/6। अब बहुत ध्यान से सोचना और देखना, मैंने क्या किया, जो फफूंद वाला इंटरवल था वो 0 से 2π था, उसकी टेंशन ही नहीं ली। इसमें k क्या मेंशन कर दिया? k को क्या मेंशन किया? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो 2π से आगे आने वाले तो सब करेक्ट सॉल्यूशन आई गए, आए कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब जो 0 to 2π में आए वो 2π to 4π में भी आएंगे, तो वो सब सॉल्यूशन करेक्ट आई गए। लेकिन 0 से 2π तक के कौन से सॉल्यूशन बचे मेरे पास जो 2 से बड़े हैं? वो कौन से बचे? यूनियन 2 क्लोज टू 5π/6 क्लोज। समझ गए? तो ये सेट आ गया मेरे पास S1। ये फेवरेबल सॉल्यूशंस हैं जब x कैसा है? ग्रेटर देन 2 है, और साइन x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बात समझ में आ गई? मैं 2π से आगे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। 2π से आगे है अगर, तो वो तो जनरल से निकाल लिया, और 2π तक जो बचे उनको अलग से लिख दिया। समझ आया? अब लेस देन 2 की बात करते हैं, लेस देन 1/2। इसमें भी मैं क्या करूंगा? लेस देन 0 वाले वैसे ही लिखूंगा। ध्यान से देखना कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 to π/6 एक पीरियड में, यूनियन 5π/6 टू 2π। अब इसको मैंने क्या किया? जनरलाइज किया, लेकिन जनरलाइज से आउटपुट लेस देन 0 वाले लिखूंगा। ध्यान से देखना, जनरलाइज किया तो क्या आएगा? पीरियड 2 है, 2π है, तो 2kπ टू 2kπ
प्लस पाई बाई 6। ये काफी ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस कराई है मैंने। यूनियन 2k पाई प्लस 5 पाई बाई 6 टू 2k पाई प्लस 2 पाई। बहुत ध्यान से देखना, के को मैंने क्या लिखा है यहां पे, के को मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, जीरो भी लिखूंगा तो भी पॉजिटिव आ रहा है। के को क्या लिख दिया, -1 -2 डॉट 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 डॉट। तो जितने भी ये सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, लेस देन जीरो वाले। तो 0 to 2 में कुछ फेवरेबल होंगे, वो तो लिखे ही नहीं मैंने। तो 0 to 2 में फेवरेबल कौन से हैं, 2 यहां कहीं होता है। तो 0 to 2 में फेवरेबल कौन से हैं, यूनियन क्या लिख दिया, 0 to 0 तो आ ही गया है, 0 to पाई बाई 6 क्लोज। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ गई ना। कौन सी चीज, ये सेकंड के फर्स्ट, सेकंड मैंने, आप तो ये मानिए कि साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 सॉल्व कर लिया, जनरल सॉल्यूशन लिखे, तो जनरल सॉल्यूशन ये आ गए। अब ये सॉल्यूशन मीनिंगफुल कब है, मैंने क्या बताया आपको, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, के को हाथी घोड़ा क्या लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन वेराई करते हैं। तो आपने अगर के को लिखा -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, तो लेस देन जीरो वाले एक्स वाले सभी सॉल्यूशन आ गए। लेकिन मुझे वे सभी केसेस फेवरेबल हैं जो एक्स लेस देन 2 हो और साइन एक्स भी लेस देन इक्वल टू 1/2 हो। तो के को 0 लिखने पे तो आगे पॉजिटिव भी आ रहा है, 2 से भी बड़ा आ रहा है, तो वो मैंने छोड़ ही दिया। अब मैंने क्या किया, 0 से 2 वाला जो पार्ट है उसको अलग से ऑब्जर्व किया। तो 0 से 2 में अगर एक्स जाता है तो साइन एक्स कब 1/2 से कम है, 1/2 के 2 5/6 से कम है। तो 0 से लेके π/6 तक साइन एक्स कैसा है, 1/2 से कम है। तो ये पार्ट छूटा था, इसको मैंने अलग से लिख दिया। ये पूरा सेट मेरे पास क्या आ गया, S2। फाइनल आंसर क्या होगा, S1 यूनियन S2। ये लिखना आना चाहिए, इससे एनालिटिकल स्किल आपकी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं। इन दोनों को क्या करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनियन भी लिख सकते हैं, के 1 2 3 है, के को -k से यहां रिप्लेस कर दो, तो दोनों को यूनियन करके एक सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ आ गया ना ये। क्या R माइनस, नहीं लेकिन फिर दोबारा से यार, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये टेंशन ये है ना कि फिर के को ढंग से मेंशन करना पड़ेगा। ये वाला सेट नहीं लिख सकते, ये सेट नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये पूरा सेट लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला पूरा सेट लिखना पड़ेगा, फिर उसमें के को भी देखना पड़ेगा हमारे लिए फेवरेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कौन से के लें इनके लिए। नहीं ये तो नहीं आ पाएगा, ये तो पॉजिटिव ही आउटपुट आएगा यार। हाँ के माइनस के लिख दोगे तो कुछ हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं, वैसे ऐसे पूरा ही लिखो अभी तो ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। पूरा लिख लिया ना, कोई डाउट, समझ आ गया ना ये। नेक्स्ट लिखिए चलिए। solve the equation log base 2x plus x square minus 10 mod is equal to mod log base 2x minus 1 minus mod x square minus 9 होल मॉड। सेकेंड वाले टर्म में 3 मॉड है, इसके ऊपर मॉड है, इसके ऊपर मॉड है, होल के ऊपर भी मॉड है। एंड ठीक है ना। आई थिंक ये जज करने में कोई दिक्कत नहीं है कि F1 प्लस F2 और मॉड ऑफ F1 माइनस मॉड ऑफ F2 है, तो इसका फेवरेबल सॉल्यूशन होगा वो किससे आएगा, लॉग बेस 2
एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, इससे आएगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन 0 होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्सप्रेशन 1 माना मैंने, तो इसका साइन देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 0 3 और 3 से आगे ये पॉजिटिव होगा और -3 से 3 में नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा, 3 पे 0 होगा। समझ गए ना? 0 से पहले मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूं? क्योंकि लॉग आ गया है तो लेस देन 0 सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते। अब मैंने एक्सप्रेशन 2 पे ध्यान दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 2 पे जाके 1 हो जाएगा। 2 पे 1 होगा, कहां पे 1 होगा? 2 पे 1 हो जाएगा, ये log 2 to 1 होता है, तो 2 पे तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 के बाद ये कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, और 0 से 2 में कैसा होगा? नेगेटिव। तो मुझे प्रोडक्ट कैसा चाहिए? या तो 0 या नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 क्लोज टू 3 क्लोज, नथिंग एल्स। इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है, 2 क्लोज टू 3 क्लोज। एंड इंटीग्रल आंसर्स कितने पॉसिबल हैं? ओनली 2, दैट आर 2 and 3। ये समझ आ गया? कोई डाउट? तो हो सकता है इनइक्वलिटीज में कोई थोड़ी सी दिक्कत आए जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी में दिक्कत है, अदरवाइज मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है कि नहीं? है? आ गया ना?